वृंदावन जहाँ तुलसी का वन है। आप देखें यहाँ पर श्यामा तुलसी विराजमान है। जिन जिन लोगों ने भागवत जी की पोथी अपने पितरों के लिए बैठलवाई है, यहाँ पर श्यामा तुलसी विराजमान है। आप सब दर्शन करें, ये श्यामा तुलसी है। और श्यामा तुलसी यहाँ आपके पितरों के रूप में कथा सुन रही है। सप्तम दिवस जब कथा संपन्न होगी तो ये तुलसी आपके जजमानों के घरों में पहुंचेगी। ध्यान दें, एक तो ये वृंदावन की तुलसी अकेली नहीं आएगी, बिना रज के तुलसी भेजी नहीं जाएगी। तो ये रज लेके ही आएगी जो मोक्षदायिनी है। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति भी मुक्त है जाए। आलसियों जोर से बजाओ। आप बताओ, बिना रज के आ सकती है तुलसी? तो जो रज आएगी वो कौन सी होगी? और वो ब्रज रज कौन सी? उसका असर क्या है? उसका असर क्या है? बोले मुक्ति के भी माथे पे ब्रज रज लग जाए तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। ऐसी ब्रज रज में वृंदावन की वृंदा आएगी। ये साधारण तुलसी नहीं। और रूप क्या दिया गया, भावना क्या दिया गया है कि आपके पित्र इस रूप में यहां पर बैठकर। क्यों? जब हम आया उनकी कथा सुनाएंगे आपको धुंधकारी की, तो धुंधकारी ने काय में बैठ के कथा सुनी थी? तुम्हारी तरह सोफे पे बैठी थी। धुंधकारी सोफे पे बैठे, वो वाइट कपड़ा सोफा था कि रेड, गद्दे पे बैठ के सुने। कहां सुनी बताओ? बांस में बैठ के। बांस में, बांस मीन्स लकड़ी है, लकड़ी में बैठकर उन्होंने पूरी भागवत कथा सुनी। हम ये कल्पना करते हैं कि हमारे जो जजमान बने हैं उन सभी जजमानों के पितृ इस तुलसी में आकर विराजमान हुए हैं। आप भी भावना कीजिए। और 7 दिन तक इन तुलसी में आपके पितृगण विराजमान हों। 7वें दिन उनकी मुक्ति हो जाए और उन्हीं के रूप में ये तुलसी, श्यामा तुलसी आपके घर पहुंचे। और फिर आप नित्य ही तुलसी मैया की सेवा करें, पूजा करें, जल चढ़ाएं, ये भाव देते हुए, रखते हुए कि हम श्यामा की भी सेवा कर रहे हैं, हम श्याम की भी सेवा कर रहे हैं, और हम अपने उन पितरों की भी सेवा कर रहे हैं जो पितृ इसमें विराजमान होकर जो वहां पर 7 दिन भागवत सुनकर आए। एक बात तो कंफर्म है भाई, तुम मानो या मत मानो, इस पितृ दिवस में इन पितृ जो इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आपके ऊपर विशेष कृपा हुई है। नहीं तो 23-24 साल के लगभग हो गए। 97 से लेके 21, 3 and 1, 4, 24 साल हो गए, 24 प्लस। क्योंकि जैसी शिवरात्रि आएगी अभी तो 25 साल हो जाएंगे हमारे कथा की लाइन में। हमने कभी भी पितृपक्ष की तो बात छोड़ी, हमने कभी गरुड़ पुराण के विषय में सोचा ही नहीं था कि हम कभी गरुड़ पुराण कहेंगे। लेकिन 15 दिन भी नहीं, मात्र 10 दिन के भीतर भीतर ठाकुर जी ने विचार दिया कि नहीं, इस पितृपक्ष में आप जो है गरुड़ पुराण की कथा सुनाइए। और मैं दावे से कह सकता हूं यह विचार सिर्फ प्रिया कांजू ने मुझे दिया। आप पे जय नहीं बोल रही जोर से? तो ये भावना हमें प्रिया कांजू ने दी। और फिर ये भावना ये होना कि भागवत में श्यामा तुलसी का यहां पधारना अचानक से, ये भाव रखना, ये भाव भी आना, और फिर ये भाव आना कि श्यामा तुलसी आपके घरों तक पहुंचे, वो भी ब्रजरज के साथ। कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे आपने, कुछ तो किया है जिसका ये फल है। संभाल के रखिए, सेवा कीजिएगा,
पूजा कीजिएगा। जिसके घर में तुलसी का बिरवा हरा भरा रहता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे हरी भरी रहती हैं। इसलिए हमरे आंगनवा में तुलसी का बेरवा, 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 तुलसी का बेरवा जे तुलसी का बेरवा, तुलसी का बेरवा जे तुलसी तुलसी का बिरवा जे तुलसी का बिरवा, तुलसी का बिरवा जे हमारे आंगनवा में तुलसी का बिरवा, हमारे आंगन में तुलसी का बिरवा है। और जिनके घर में तुलसी का बिरवा होता है, हम आपको यहीं बता दें, जिनके घर में तुलसी होती है, यमराज के दूतों की हिम्मत नहीं कि वो घर में घुस जाएं घंटी बजा के। तुलसी जिस घर में होती है, यमराजों की घंटी बजाती रहती है, यमराज के दूतों की घंटी बजाती रहती है। इसलिए हम तो यमराज से और यमदूतों से तुम्हें सुरक्षित करने पे लगे हुए हैं। तुम मरोगे, मरने से हम नहीं बचा सकते तुम्हें, मरने से तो हम नहीं बचा सकते, पर अगर मेरी बात मानते चले गए, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी दुर्गति नहीं होने दूंगा, तुम्हारी दुर्गति नहीं होने दूंगा अगर आप मेरी बात मानते चले गए। और मेरी न मानो, तमाम हिलंदा मिल जाए उनकी मानो तो आई डोंट केयर, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं उन्हीं की जिम्मेदारी लूंगा जो एक रास्ते के चलने वाले हैं, मैं उनकी गारंटी लेता हूं। या तो मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो, या मेरे दिखाए हुए मार्ग पे चलो, या मेरे पीछे पीछे चलो, या मेरे बराबर में आके चलो। अब तुम्हारे 10 मार्ग हो तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और आजकल तो रास्ते बहुत हैं, जितने लोगों को हम सुनते हैं उतने लोग हमारे रास्ते बन जाते हैं। तो आपके रास्तों की आप जानो, लेकिन अगर आप एक रास्ते के चलने वाले हो तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होने दूंगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। तुम्हारी दुर्गति नहीं होने दूंगा। और ये मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूं, किसी के वचनों पर विश्वास करके ये मैं कह रहा हूं। किसी के क्या, अपने बाप के प्रिया कांजू के ऊपर विश्वास करके कह रहा हूं। और क्या, ठाकुर जी का बाग, अगर ये कृष्ण सत्य है, अगर प्रिया कांजू सत्य है, अगर ये पुराण सत्य है, संतों की बाणी सत्य है, तो मेरा कथन भी सत्य है। मेरा आधार तो वही है ना, हम अपने आधार पे तो बोल नहीं रहे। आपकी दुर्गति नहीं होने देंगे, इसीलिए तुलसी की सेवा कंपलसरी है। आप अपने, ये जो श्यामा तुलसी में आ रही है ना आपके यहाँ, जिन जिन के घर पहुंचेगी, भाग्यवान है वो। वैसे अभी हमने ऐसा कोई ध्येय बनाया नहीं है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि शिष्यों के घरों में तुलसी भेजना प्रारंभ करना चाहिए, जिससे ये नरक में न जाएं। और कम से कम जब मरें तो घरवाले, जो बूढ़े, जितने बूढ़े बूढ़े चेलाएं, ध्यान से सुनो, जितने भी बूढ़े बूढ़े चेलाएं, तुलसी अपने बिस्तर के आसपास ही रखो कहीं, मरो तुलसी की छाया में। इसीलिए कंठी पहना के रखता हूं। कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, डॉक्टर कहे तुलसी हटानी पड़े, बोले कल मरू सवाल मल जाऊं, तुलसी ते हाथ में लगा दियो। मुझे नहीं जीना 2 साल और, तुलसी मेरे कंठ में हो तो मुझे आज मरना स्वीकार है। तुलसी मत हटाना डॉक्टर साहब, तुलसी मत हटाना। जो कुछ करना है तुलसी सहित कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। दावे से कहता हूं, जो तुलसी धारण करेगा, तुलसी सेवा करेगा, तुलसी पूजा करेगा, भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है तुलसी, उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसकी दुर्गति नहीं होगी प्यारे, उसकी दुर्गति नहीं होगी। इसलिए तुलसी धारण करें सभी शिष्य लोग, निवेदन है मेरा।